दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। भाजपा सरकार हिंदुओं को एकत्र करने में लगी हुई है और सीधे तौर पे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि इस भाजपा सरकार हिंदुओं को एकत्र करने में लगी है, इसमें आप लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? देखिए, हमको क्या दिक्कत होगी और हिंदुओं को एकत्र करने से क्या मतलब है? सरकार का एजेंडा है हिंदुओं को एकत्र करना, बाकियों को बांटना। मामला ये नहीं है। हिंदुत्व की बात जो लोग कह रहे हैं, आज बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। हिंदू कहाँ खतरे में है? खतरे में भाजपा की सरकार है। चरम पे महंगाई है, बेरोज़गारी है, किसानों की बदहाली है, युवा बेरोज़गार है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो रही है, स्वास्थ्य की चरमराती व्यवस्था है। तो सरकार ने वादा किया था किसानों की आय दुगनी करेंगे, हो नहीं पाया। किसानों की आय आधी भी नहीं रह गई। गरीबी रेखा से जो लोग ऊपर आए हुए थे 2014 तक, वो वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए। सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। 2 करोड़ लोगों को रोज़गार तो छोड़ दीजिए, उल्टा लोग बेरोज़गार कर दिए इस सरकार ने। सरकार ने कहा था कि हम काला धन ले आएंगे, काला धन भी नहीं आया। काला धन अब 2014 की तुलना में आज की स्थिति में लगभग 2.5 गुना ज़्यादा हो गया है विदेशों में काला धन हमारे भारत देश का। तो इन मुद्दों पे चूंकि सरकार बोल नहीं पा रही है तो क्या करे? तो उसको धार्मिक मुद्दा चाहिए, ऐसा मुद्दा जो कि लोगों के मन को छुए और लोग ये कहने लग जाएं कि नहीं ये ठीक है, चलिए बाकी चीज़ें छोड़िए, अब हिंदू की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं। सत्ता, धर्म और राजनीति और धर्म को जब एक साथ मिलाते हैं तो उसके बड़े दुष्परिणाम निकलते हैं। देखिए, अभी CJI DY चंद्रचूड़ साहब ने भी ये कहा है कि राजनीति और धर्म को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो विकास की सोच रखने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सत्ता को धर्म की बजाय अपने मुद्दों पे बात करनी चाहिए। क्या उन्होंने विकास किया उसकी बात होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? सरकार कह रही है कि हम मंदिर बना रहे हैं, सरकार कह रही है कि हिंदू एक हो जाओ, खतरे में। अब आप ये बताओ कि 700 सालों तक मुग़लों का शासन रहा भारत पे, हिंदुत्व तब खतरे में नहीं था। 200 साल अंग्रेज़ों का शासन रहा, तब हिंदू खतरे में नहीं था। लगभग 60-62 साल उसमें कुछ समय बीजेपी की भी सत्ता रही, कांग्रेस की सत्ता रही, तब हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन जो तथाकथित हिंदू के संरक्षक बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है तब हिंदू खतरे में पड़ गया। तो ये तो बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है कि जब आपकी अपनी सरकार है जो कि खुद को कहती कि हम हिंदुओं के रक्षक हैं, तब हिंदू में खतरे में कैसे पड़ गया? हिंदू खतरे में नहीं है। क्या हिंदुओं को कहीं पूजा पाठ करने में दिक्कत हो रही है? हाँ, एक बात और मैं बता दूं, जिस प्रकार मुस्लिमों के समय में जजिया कर लगता था, उसी प्रकार मंदिरों में कूपन, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म, पास, इनके नाम पे अब सरकार कमाई उगाही कर रही है। ये गलत है। तो आपको इस बात को सोचना चाहिए कि हम अपने स्वतंत्रता के साथ, संवैधानिक अधिकारों के साथ, अपनी मान्यता के अनुसार पूजा पाठ अर्चन कर सकते हैं। तो हमें कहाँ हिंदुओं की खतरा? हाँ, हिंदुओं को खतरा इस तरीके से है इस सरकार के आने के बाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदू महंगाई से परेशान है, सबसे ज़्यादा हिंदू बेरोजगारी से परेशान है, सबसे ज़्यादा शिक्षा का स्तर हिंदुओं का गिरता जा रहा है, क्योंकि शिक्षा का बजट इस सरकार ने कम किया है। सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है हिंदू मनरेगा के बजट को कम करने से, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई मजदूर है मनरेगा में तो वो हिंदू है। तो हिंदुओं को इस सरकार से खतरा हो रहा है, जबकि ये सरकार बता रही कि हम हिंदुओं का रक्षक हैं। आपने हिंदुओं की क्या रक्षा की? एक चीज़ बताइए कि इतनी सारी चीज़ें, अगर सरकार, भाजपा सरकार अगर मंदिर बनवा रहे तो मंदिर से क्या आपको दिक्कत हो रही है? देखिए, भाजपा सरकार मंदिर नहीं बनवा रही, एक बात तो आप क्लियर कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक ट्रस्ट का निर्माण हुआ। उस ट्रस्ट में
जो पूरे भारत के हिंदुओं ने अपना पाई पाई जोड़ के जो चंदा दिया था, उस चंदे से वो ट्रस्ट निर्माण करा रहा है। भाजपा सरकार मंदिर का निर्माण नहीं करा रही, इस बात को एकदम क्लियर समझ लीजिए आप। भाजपा सरकार से प्रवीण भाई तोगड़िया जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, वो मांग कर रहे थे कि आप मंदिर निर्माण कानून बना के कीजिए संसद में, क्योंकि 2014 से पहले हम सभी सरकारों से यही मांग करते थे कि आप संसद में कानून ले आइए और मंदिर का निर्माण करिए। तो चलिए, वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट जो निर्णय करेगा, कांग्रेस की सरकार ने कहा कि जो कोर्ट निर्णय करेगा वो होगा। तो मोदी जी, जब आप हिंदुत्व की बात करने वाले हैं, आप हमारे पक्षधर हैं, तो आप क्यों नहीं संसद में कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण करते हैं? इस बात पे जो बहुत बड़ी सुरक्षा वाले प्रवीण भाई तोगड़िया, Z+ सुरक्षा उनके पास थी, वो किस प्रकार नाली के किनारे अधमरे हालत में पकड़े गए, कैसे अधमरे हालत में नाली के पास वो मिले। अब इस बात को समझ लीजिए कि अगर हिंदू हृदय सम्राट, जो तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, उनकी सरकार उन्हीं के उस गुजरात में विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़े पदाधिकारी, अध्यक्ष उस दशा में पकड़े गए। उन्होंने कहा कि मोदी जी, हम बाकियों से मांग करते थे कानून बना के मंदिर का निर्माण करिए, आप वो नहीं किए, लेकिन अब आप तो कीजिए। मोदी जी से सवाल करने, मोदी जी को कहने का नतीजा था कि उनकी सुरक्षा हटा ली गई, उनको विश्व हिंदू परिषद से हटा दिया गया। आप बताइए कि हिंदुओं के रक्षक हैं। मतलब ये तो ये हो गया कि विपक्ष की सरकारों से अगर हिंदुत्व की बात करके तेज आवाज़ में कोई सवाल पूछे तो वो अच्छी बात है। वो भाजपा को लगता है कि नहीं, वो हिंदू के ध्वजवाहक हैं, हिंदुत्व के रक्षक हैं। तब तक विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे प्रवीण भाई तोगड़िया, कांग्रेस से जब तक सवाल करते थे तब तक वो हिंदुत्व के रक्षक थे। लेकिन जैसे ही मोदी जी से कह दिया, सवाल कर दिया कि राम मंदिर के लिए संसद में कानून कब ले आएंगे, तुरंत वो हिंदुओं के द्रोही कैसे हो गए। सवाल ये है। तो मामला ये है कि अपने बच्चे बच्चे और दूसरों के बच्चे जनसंख्या, ये जो रवैया है सरकार का, ये गलत है। और हिंदुत्व कहीं भी खतरे में नहीं है, हिंदू कहीं भी खतरे में नहीं है। सनातन सभी धर्मों का सम्मान करने वाला धर्म है। ठीक है। देखिए, अगर सरकार और जो तथाकथित लोग जो हिंदुओं के भले की बात कर रहे हैं, वो अगर हिंदुओं का भला चाहते हैं, तो मैं तो चाहता हूं कि वो लोग मांग करें मोदी सरकार से कि मनरेगा का जो बजट आपने कम किया है उसको बढ़ाइए, शिक्षा का जो बजट आपने कम किया उसको बढ़ाइए, स्वास्थ्य का जो बजट कम किया है आपने उसको बढ़ाइए, किसानों को सस्ती और रियायती दरों पे खाद, उर्वरक और कृषि यंत्र मिलें, इसकी व्यवस्था ये सरकार करे, क्योंकि इससे हिंदू मजबूत होगा, समृद्ध होगा और गौरवशाली भारत का निर्माण करेगा। ठीक। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।